प्रदेश के जगह गाजियाबाद से, जहां पर फर्जी दूतावास के मामले में एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी हर्षवर्धन जैन से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा हुआ। जांच में यह सामने आया है कि हर्षवर्धन जैन की मुलाकात दुबई के आर्म्स डीलर अदनान खगोशी और हैदराबाद के एहसान अली सैयद से कराई गई थी। एहसान अली ने तुर्की की नागरिकता ले रखी है। हाल ही में स्विट्जरलैंड बहरीन बेस्ड कंपनी वेस्टर्न एडवाइजरी ग्रुप के माध्यम से भारी दलाली और लोन फ्रॉड भी किया गया था। इनकी यह मुलाकात चंद्रास्वामी ने कराई थी। यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद के कविनगर में चल रहे फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ किया था। 11 बैंक खातों का जाल फैलाकर फर्जी राजदूत बना हर्षवर्धन जैन 8 साल से फेक एम्बेसी को ऑपरेट कर रहा था। हर्षवर्धन के पास कई नकली दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिन पर विदेश मंत्रालय की फर्जी मुहर लगाई गई है। ब्रिटेन में फर्जी कंपनियों के जरिए धोखाधड़ी के केस रजिस्टर्ड हैं। आरोपी हर्षवर्धन जैन ने लंदन से एमबीए की पढ़ाई की थी। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगता था। उसके पास से वीआईपी नंबर वाली 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई हैं। अलग अलग देशों और कंपनियों की 34 मुहरें भी मिली हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की फेक मुहर लगे नकली पेपर्स और 44.70 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसियां अब इस पूरे मामले को इंटरनेशनल एंगल से खंगाल रही हैं। ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियां मिली है, जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है, और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैंप्स इससे मिले हैं, और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपए भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है, जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है, और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अभय, ये तो बड़ा खुलासा हुआ है। किस तरीके से बीते 8 सालों से ये अपना काम कर रहा था? देखिए मीनाक्षी, इस पूरे मामले के अंदर कई खुलासे हो रहे हैं। दुबई, मॉरिशस और इसके अलावा कई देशों के अंदर इसने अपने खाते खोले हुए थे। असल में जो 2 बड़े आर्म्स डीलर हैं, जिसमें एहसान अली का नाम भी है, जो कि हैदराबाद का रहने वाला है। फिलहाल उसने तुर्की की नागरिकता ले ली थी और उसके प्रत्यार्पण की तैयारी चल रही थी। ये आर्म्स डीलर के जब संपर्क में आया, उसके बाद जो स्वयंभू देश होते हैं, जिन्होंने अपने आप को देश घोषित कर रखा है, उन लोगों को कुछ पैसे इसने दिए, और पैसे देके ये उनका एक तरीके से डिप्लोमेट बनकर रह रहा था। ना तो वो देश एग्जिस्ट करते हैं, ना ही कोई डिप्लोमेसी है, लेकिन वहां का ये डिप्लोमेट बन गया था कुछ पैसे देकर। इसी वजह से इसने अपनी नंबर प्लेट जो है वो एम्बेसी की जो नंबर प्लेट होती है वो लगा रखी थी। वेस्ट आर्टिका का अपने आप को डिप्लोमेट बताता था, और इसी के चलते कई देशों के अंदर खुद को डिप्लोमेट बता के विदेशी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जिन लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना होता था, उनसे ये दलाली लेता था। इसके साथ ही खुद को डिप्लोमेट बता के कई तरह के फायदे ये लिया करता था। फिलहाल एहसान अली के बारे में जो खुलासा हुआ है, इसके साथ ही ये भी पता लगा है कि कई देशों के अंदर बहुत मोटी रकम जो है वो इसने हवाला के जरिए इन्वेस्ट की है, जिसको लेकर फिलहाल यूपी एटीएस इससे पूछताछ कर रही है।